बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और पहला दिन काफ़ी हेक्टिक होता है कि आपको हर दफ़ा हम यही कहते हैं कि कैसे हम चीज़ों को सम करें, हम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और जब हम समझते हैं तब फिर से वीकेंड आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें बताता है कि हर गहरी रात के बाद एक उजला सवेरा है, और एक उजले सवेरे के बाद एक ताक रात है। यानी अब आपको खुद तयन करना है कि आपको ज़िंदगी में किस सिमत में जाना है। अगर आप ताक रात की तरफ जाएंगे, यानी वो अमल करेंगे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे किसी की हौसला शिकनी हो, जिससे किसी का मोरल डाउन हो, तो फिर आप तारीकी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप के पास पैसा ना होते हुए भी आप किसी के लिए मशले राह बनते हैं, या ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन ढंग किसी को सिखाते हैं, असल ज़िंदगी वही है। आज के जो ग्रुप मेरे साथ मौजूद है, और इनके बारे में भी यही कहूँ कि ये ज़िंदगी में आपको एक साहिबान यानी एक छत देते हैं। साहिबान वो होता है जहाँ पर आप अपने खुद कफील होते हैं। खुद कफील आप कब होते हैं? जब आपके पास अपना घर होता है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफी शकील साहब, जो कि CEO हैं अल बकी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? मैंने नाम सही लिया? जी जी, क्योंकि मैंने शकील शेख कर दिया था पहले सर। वैसे सर ये अल बाकी है, मैं इसलिए करेक्शन पूछता रहता हूँ। तो इसी के साथ मोहम्मद बिलाल साहब, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ऑन द सी मीडिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले तो मुस्कुराते सुबह में आते हुए कहते हैं ना कि सुबह आना एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो अब्दुल राफी साहब, आपसे पूछूंगा, आप थोड़ा सा लग रहे हैं कि सीरियस टाइप बंदे हैं, ऐसे ही है? जी जी। तो क्या मतलब, आपको पेमेंट्स वाले सेक्शन में तो नहीं बिठाते कि जहाँ पे पेमेंट मसला हो रहा हो वहाँ पे अब्दुल राफी से मिल रहा है? नहीं, बेसिक फाउंडर भी हम खुद ही हैं, तो सब चीज़ें खुद ही देखनी होगी। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्यों ख्याल आया इस अल बकी टावर को बनाने का, इसके पीछे की वजूहात या इस इंडस्ट्री में आने की वजूहात? लोगों के हालात देखते हुए, जो बेसिक आजकल के जो महंगाई इतनी हो चुकी है, महंगाई के बाद जो है लोगों को छत नहीं मिल रही, किराए के घर हैं, किराए नहीं पे कर पा रहे, इसी को देखते हुए एक प्रोजेक्ट लेकर आए जो हाईराइज प्रोजेक्ट है, प्लस एक बाउंड्री वॉल है जिसका नाम फलकनाज के साथ जुड़ा है, फलकनाज वंडर सिटी के अंदर। ठीक है। बहुत एक बड़ा ग्रुप है और बहुत नामी ग्रामी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसी वजह से बस यही हम एक टावर लेकर आए बाकी टावर के नाम से, इसमें प्लस नीचे शॉपिंग सेंटर भी लेकर आए माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो लोगों के जो ख्वाब हैं अपने घर का, वो पूरा करके देंगे। मतलब ख्वाब को ताबीर देखा अल बकी टावर, जिसकी स्टैंडी आप देख रहे होंगे, मेरे प्रोग्राम पे भी आपको दिखाया जाएगा और कैमरामैन भी इसको फोकस करेंगे। तो साथ साथ सिर्फ यही चीज़ कि बेहतरीन ज़िंदगी वो होती है जहाँ पर आप भूखे तो रह लें, लेकिन आपके दरवाजे पर दस्तक ना हो कि तुमने किराया देना है। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और मसला होता है कि आप भूखे तो रह जाते हैं, किसी को नहीं पता कि पेट के अहवाल क्या है, लेकिन पहनावा और घर हर कोई पूछा। और आजकल बिलाल भाई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जितने भी सोफिस्टिकेशन में रहें, जब कोई बात आती है ना कि यार इससे क्या पूछे, तो किराएदार है, हाँ मालिक से बात करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चोट होती है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये आजकल जो है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग किराएदार को उस तरह डील नहीं करते। किराएदार को थोड़ा सा लो लेवल पे डील किया जाता है। ऐसे ही तो उसी बुनियाद पे देखते हुए हम ये प्रोजेक्ट लाए, और उस सूरत में प्रोजेक्ट लाए कि लोग इससे फायदा उठाएंगे और अपनी सेविंग जो है वो एक ऐसी जगह लगाएंगे जहां आने वाले वक्त में उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपके लिए बेनिफिट, दोनों के लिए बोलूं, अब्दुल राफी भाई के लिए या मोहम्मद बिलाल साहब आपके लिए, कि आप लोगों ने देखिए दुनिया में नफा और नुकसान चलता है, इसी को जिंदगी कहते हैं ना, लेकिन आपने जहां अकाउंट खोला रब ताला की बारगाह में, वो अकाउंट कभी खाली नहीं होता, वो डे बाय डे भरता चला जाता है। और वाकई में जब आप मसीहा बनते किसी को घर देते हैं, यानी एक बेटी जब रुखसत होती है तो उसको पता नहीं आज यहाँ आएंगे, लेकिन जब आप उसको साहिबान देंगे उसके वालिद को, तो वो खुशी खुशी अपने पिया के घर जाएगी। और हो सकता है कि आप के तवज्जो से नेक्स्ट पर्सन भी जो है वो इस टावर के अंदर अपना घर बना लें, तो अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता करे, और सबसे पहले नजर बद से बचाए। हमारे यहाँ पर ना बहुत बड़ा फुकदान है किस चीज का, ये टावर बहुत अच्छा है, बात कर ली, माशाल्लाह ये टावर बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला फरिश्ता भेज देता है कि उसकी खुद रहमत उस पर बरसती रहे। तो माशाल्लाह का फुकदान है जिसको हम जिंदगी में आम करते हैं। अच्छा अब्दुल राफी भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड में आए हुए आपको कितना अरसा हो गया?
मुझे खुद इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। जी जी। तो 12 साल में उतार चढ़ाव देखा या सिर्फ चढ़ाव देखा, उतार नहीं? हाँ, चढ़ाओ सब देखा है। सब देखा है। अच्छा मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है कि जैसे कि अब आप एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और सबसे पहले तो जब पहला प्रोजेक्ट हो या दूसरा प्रोजेक्ट हो या 10वां प्रोजेक्ट हो, ठीक है, आपको एकदम हौसला तो मिलता नहीं है, लोगों से मुंह पे तो शाबाश हो रही थी, अरे भाई राफे भाई आप तो भाई हैं, फिर मैं बिलाल भाई के साथ जिस दिन राफे ने कर लिया देखा जाएगा, चांद चढ़ेगा दुनिया देखेगी, यहाँ पर हौसला शिकनी है, हौसला अफजाई नहीं। कितनी तनकीद का निशाना बने? देखिए, कोई भी आप कदम उठाएंगे उसमें तनकीद तो आपको मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। और सही काम में अगर आपको तनकीद ना मिले तो समझिए जो है फिर उसमें मज़ा नहीं है। सिम्त गलत है, हकीकत यही है। हमने अल्लाह का बड़ा करम है, 10-11 साल में हमने क्राइसिस भी देखे, मार्केट को चढ़ते हुए भी देखा, गिरते हुए भी देखा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम है, अलबाकी ग्रुप को लोग जानते हैं। ऐसे ही है। बस ये हमारा एक पहला प्रोजेक्ट है हाई राइज में। अदरवाइज हमने छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है ग्राउंड+3, ग्राउंड+4, ग्राउंड+2 ये प्रोजेक्ट हमने बहुत किए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा टाइम है, एक लोगों का सबसे बेसिक जो हम लेकर आए कि 0% पे हम लेकर आए कि 0% दें और अपने बुकिंग करें। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं 5 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, 1 लाख दो। आपके पास 20,000 हैं, आएँ और अपने जो है वो अपार्टमेंट लेना है, शॉप लेनी है, आप बुकिंग करवाएं। अब अब्दुल रफी भाई मैं इस बात पे आऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ की और तस्दीक करूँगा आपसे, लेकिन पहले हम बिलाल भाई की तरफ आते हैं। बिलाल भाई मुझे ये बताएगा कि यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी क्या जिम्मेदारियाँ? देखिए, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरी काफ़ी सारी जिम्मेदारी हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को लेके कैसे चलना है, उसमें हमने रेट्स के हवाले से, डाउन पेमेंट्स के हवाले से किस तरह हमने एक प्रोफाइल तैयार करी है जो हमें क्लाइंट्स को देनी है। और जाहिर सी बात है उसमें उन लोगों का ख्याल करना है जो मंथली सैलरीड पर्सन है। सबसे पहले हमें उनका ख्याल करना है कि वो कितनी अमाउंट, एक नॉर्मल बंदा कितनी अमाउंट निकाल सकता है अपनी मंथली सैलरी से इन महंगाई के बाद भी। तो सबसे पहले हमने वो देखते हुए सारा इसका शेड्यूल डिज़ाइन किए हैं और फिर राफे भाई से डिस्कस करके हमने उसको एंड पे लेके गए कि हमें बिल्कुल इसको हमें इस तरह फाइनल करना है। उसके अलावा सेल्स के हवाले से मेरा सारा निज़ाम, जो मेरा मेन फोकस होता है कि हम ये कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे बताएं इस चीज़ का। अच्छा, ऐसे में बिलाल भाई मैं एक बात बोलूंगा कि आवाम तक चीज़ तभी पहुंचती जब तक वो उनकी रसाई में होती है। बिल्कुल ऐसे। अब आप अगर अल बकी टावर को मेरे सामने लेकर आए और बोलें कि ज़ीशान भाई, बीइंग अ पेशेंट मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और ये अगर जो लोग कैंसर पेशेंट हैं उनकी, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना कि एक दवाई भी बहुत महंगी है, ठीक है। अब उसमें आप मुझे आके बोलें 1 करोड़ रुपए आप मुझे दे दें, बाकी 10-10 लाख एक साथ पे के, तो मुझे फायदा ही नहीं, आपसे पसंद ही नहीं आएंगे आप, मुझे सबसे पहले आपसे ही नफरत हो जाएगी कि भाई इतनी महंगाई में मैं कहाँ 1 करोड़ रुपया दूं। लेकिन जो अब्दुल रफी भाई ने कहा कि अब्दुल रफी भाई ने कि आप 20,000 पर भी आ सकते हैं, मैं 20,000 सोच सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 20,000 मैं कैसे सोच सकता हूँ? 1,000 रुपए वाली कमेटी डाली थी, वो निकल आई है मेरी। मैं वो आवाम के हालात बयान कर रहा हूँ जो कि आजकल मौजूद है। तो नहीं यार, राफे भाई की तरफ या बिलाल भाई की तरफ चलते या अलबकी टावर की तरफ चलते जहां पर अपना घर तो मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीज आवाम तक रसाई लेकर आती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका मिनिमम जो है वो 2 बेड्स है? 1 बेड लाउंज। 1 बेड लाउंज है। अच्छा, 1 बेड लाउंज है, उसके बाद 2 बेड लाउंज है, तमाम चीजें फिर बढ़ती जाती है ना। अच्छा, द स्टार्टिंग इज 1 बेड लाउंज एंड द मैक्सिमम कितना वाला? 2 बेड डीडी। 2 बेड डीडी है, यानी 4 रूम्स, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं अब्दुल राफी भाई कि इसकी जो इकसात है वो कितनी, मतलब कितने टाइम पर मुश्तमिल है? 2 साल, 4 साल या 5 साल? जी, 5 साल का टाइम है। 5 साल का टाइम है। अच्छा, मौजूदा जितने भी प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट एनी बिल्डर, बट जो हमने देखा कि ऊपर काफी पैसे लिए जाते हैं, तो क्या आपका भी यही है कि ऊपर पैसे बहुत सारे लिए जा रहे हैं? ऊपर ही लेने होते तो फिर इस रेट में बेचते ही नहीं, अगर ऊपर लेना होता तो। ठीक है, आज ही जो है महंगा बेच दिया जाता है। ऊपर लेने वाला मामला है नहीं, इंशाल्लाह ताला जो कमिटमेंट होगा वो पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये हर चीज पहले से मेंशन है। जबरदस्त। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने बात करनी थी आपसे। देखिए, वर्बली तो हर कोई कह देगा, आपको मुंह ज़बानी कह देगा कि हम ये कर देते हैं, हम इसको जो है ना इसी पैसों में दे देंगे। हमारे ऑन पेपर जो है असल हकीकत वो पेपरों में। मैं आपके ऊपर ही बंदूक रख के चलाऊंगा कि हमारे यहाँ पर एक आए, उन्होंने कहा कि मैं
तोप चीज थे ना वो बड़ी, तो उन्होंने काफी चीजें अनाउंस कर दी। उसके बाद प्रोड्यूसर साहब का और वीरा लोग, देखें जब आप शो पर आते हैं तो मैंने वाकई में आपके बारे में कुछ चीजें पढ़ी, उनके बारे में पढ़ नहीं सका था उस दिन, तबीयत काफी डिफरेंट थी, तो वो आपके बारे में देखकर जब मैंने चीजें की तो गो थ्रू के तो चीजें बहुत बेहतर है। तो हम ये वाकई में स्टेबलाइज करके लोगों को कह सकते हैं कि यस, आप आइए और अपने ख्वाबों के घर में जाइए, क्योंकि ख्वाबों का घर कदर उसको ही होती है जो हर महीने पैसे देता है। अच्छा, मैं अगर बीइंग अ सीईओ आपसे बात करता हूं कि आप सीईओ हैं, तो आपके हाथ में कमांड है हर चीज की। आप चाहें तो आप बोले नहीं यार ज़ीशान की तबीयत से इसको छोड़ दो किस्तें, या इसके गला दबाकर किस्तें लो, हर कोई वो मानेगा। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके पास आता हूं, मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, सैलरीड पर्सन हूं, ना कि आपसे कहता हूं कि अब्दुल राफिक भाई आप मेरा डिजाइन ऐसे कीजिएगा जिसमें मैं रमजान में किस्त नहीं दूंगा, मैं बकरा ईद पर किस्त नहीं दूंगा, ठीक है? तो आप मुझे ऐसा प्लान ऑफर करेंगे या बोलेंगे कि नहीं भाई आगे की तरफ जाएं? देखिए, हमारा शेड्यूल जो है वो कस्टमाइज है। कस्टमर कहता है कि मैं इस 1 साल के अंदर आपको जो है वो मिसाल के तौर पे 2 महीने पैसे नहीं दे सकता, तो वो उसी टाइम जो उसने शेड्यूल बनवा दिया गया उसी शेड्यूल पर हम बरकरार रहेंगे। जबरदस्त। और अल्लाह ना करे इन केस वो किसी महीने इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं है कि जो है ना वो हम खड़े होकर उसको कैंसिलेशन में डाल दें। 3 महीने का हम फिर भी हमारा नोटिस है, एक पीरियड है, टाइम है कि इसके अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट आप क्लियर कर दें। इन केस तब भी जो है वो उसके कुछ मामलात हैं, कुछ हालात हैं, जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है कि इसके साथ जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको हम थोड़ा कंटिन्यू कर देंगे, कोई इशू नहीं आता उसके अंदर। ये चीज हमें चाहिए, इंसानियत ही है, अगर इंसानियत होगी तभी जो है वो आगे चलेंगे, तो फिरौन नहीं बनना। नहीं, माशाल्लाह एक बात मैं बोलूँगा, प्रोजेक्ट की अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को हम साथ लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुम दुनिया में मेरी मखलूक के लिए भलाई करो, आखिरत का मेरा वादा। तो जब उसने वादा कर लिया तो पीछे रहता क्या? बिलाल भी प्रोजेक्ट का बताएगा कि किस एरिया में लोकेटेड है? देखिए, ये मेन सरजानी टाउन है, हब है हमारा कमर्शियल और रेजिडेंशियल का। उसमें स्कीम 41 लगता ही है, उसमें फलकनाज की सोसाइटी है, फलकनाज वेंडर सिटी, बिल्कुल उसी के कमर्शियल पे हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, 1000 गज का ये प्लॉट है जिसपे हम ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ग्राउंड फ्लोर भी है, मेजनाइन भी है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे हम शॉप्स ला रहे हैं, ऑफिसेस की अच्छी स्पेस है, उसके ऊपर फिर 1 बेड लाउंज, 2 बेड लाउंज और 2 बेड डीडी के अपार्टमेंट्स ला रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमने रेट्स जो रखे हैं ना वो बिल्कुल मिनिमम रेट रखे हैं, मतलब इससे नीचे में हम नहीं जा सकते थे। और जो हमने फैसिलिटीज इसमें अनाउंस कर दी हैं, तो ये है कि हर वो बंदा जो सरजानी का, नॉर्थ कराची का एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, वो उसको उस सोसाइटी के अंदर मिलेगा। उसमें हमारी बिल्डिंग में 24/7 सिक्योरिटी, जिम, प्ले एरियाज बच्चों के, हमने उसमें जितना हम फैसिलिटेट कर सकते थे हमने उतना उसको फैसिलिटेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिस्पांस, जैसे राफी भाई ने बताया कि अलबाकी ग्रुप को लोग जानते हैं, उनको पता है कि हम जब काम करने शुरू होते हैं तो हम किस तरह का ट्रस्ट टू लीड है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अब मैंने आना है तो मतलब ये अलबाकी टावर जब आते तो जिम तो आना है, क्योंकि मसला मोटापा खत्म करना है। तो भाई दोस्तों के जाओ तो फ्री जिम मिल जाता है, ये चीज अच्छी होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राफी भाई कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं जो कि रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के इलेक्ट्रिक ने जान सबकी खाई हुई है, तो स्टैंड बाय जनरेटर मस्ट होना चाहिए। ये एक फैसिलिटी मैं हर एक को कहता हूं कि अब अपनी बच्ची को आप बेडरूम सेट अच्छा ना दें, उसको सेकेंड हैंड लेके पॉलिश करवा कर देते हैं, लेकिन यूपीएस या जनरेटर दें, क्योंकि जान अजाब में हुई हुई है सबकी। तो यहाँ पर जनरेटर की फैसिलिटी है? आप जनरेटर तो मेरे ख्याल से पुराना हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इसमें हमने सोलर लेकर आए। जबरदस्त, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, ये डायरेक्ट खुद बोले। नहीं, इसमें अल्लाह का करम है, हर अपार्टमेंट में हमने सोलर की लाइन दी है। जबरदस्त। उसमें लाइट और फैन उनको मिलेगा। एसी वेसी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, पर हम उनको बिल्कुल पंखे का एक अदद फैन और जो है वो बल्ब, ये उनको पूरा ओवरऑल एक फ्लैट वाले को सोलर मिलेगा। अच्छा, नहीं मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि अगर 3 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है आपका, तो उसमें भी एक कमरे में मिलेगा या हर कमरे में मिलेगा? हर कमरे में मिलेगा, एक पंखा मिलेगा ना? ठीक है, हर कमरे में एक पंखे मिलेंगे। मतलब अगर पूरे घर में 6 पंखे लगे उसमें एक चले तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, हर किसी को जो है सोलर मिलेगा। जबरदस्त, ये कहते हैं कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। अच्छा, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी का जैसे आपने मुझे कहा बिलाल भाई, तो एक्सेस क्या है आपका? अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने अब्दुल राफी भाई से तो बात की, एक्सेस पीपल्स जो लोग अभी देख रहे हैं, या अभी लोग जो क्या कहते हैं
उन्होंने प्रोग्राम पे देखा, क्योंकि काफी लोग ऐसे बेचारे 3-3 जॉब्स या 2-2 कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनको नहीं पता चलता कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल दी जा रही है। तो मुझे बताएं कि आपको अप्रोच करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, एक दफा आप अपनी जुबानी बताइए। देखिए, अप्रोच करने के हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। हमारा फेसबुक सोशल मीडिया ग्रुप हमारा एक्टिव है, आप सर्च करेंगे अल बाकी ग्रुप के नाम से, वो उस पर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे एड्स चलते हैं, कमर्शियल्स चल रहे हैं। हमारा ऑफिस जो लोकेटेड है वो नॉर्थ कराची में लोकेटेड है, मेन 2 मिनट चौरंगी में, वहाँ पे हमारा ऑफिस लोकेटेड है। तो किसी को भी एक्सेस करना है वो इजी एक्सेस है हमारे ऑफिस। बिल्कुल जब आपके 2 मिनट चुरंगी पे हम 2 मिनट ब्रेक लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान है सर जी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं कि बहुत अच्छा जब चीज़ें आ रही होती हैं तो सवालात इतने होते हैं कि हम ब्रेक पर भी जाते हुए सवाल कर रहे होते हैं। और मैं अब्दुल राफी भाई और मोहम्मद बिलाल साहब से बिलाल भाई से भी यही बात कर रहा था कि अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब सबसे बड़े मसले मसाइल जो मेरी तरह के पेशेंट हैं, सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ नहीं सकता ज़्यादा, एक फ्लोर ही चढ़ने के बाद मेरी तो बस हो जाती है, या दुआएं होती है कि अल्लाह ताला बिल्डर भाई जैसा बंदा दे जो मुझे उठा के ऊपर ले जाए। तो उनके लिए कोई फैसिलिटी है? बिल्कुल, देखिए इसमें जाहिर सी बात है ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग है, ऐसे ही है। तो इसमें हमने जो लिफ्ट्स करी हैं वो तकरीबन 4 पैसेंजर लिफ्ट्स करी हैं। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि पैसेंजर लिफ्ट तो बड़े लोग लगा देते हैं अपार्टमेंट्स में, लेकिन जो मेन मसला आता है, जाहिर सी बात है ग्राउंड प्लस 13 की बिल्डिंग है तो सामान शिफ्टिंग में बहुत इशू आता है। तो उसके लिए भी हमने फैसिलिटी की है, हमने कार्गो लिफ्ट भी लगाई है इसमें, क्या बात, ताकि जो है सामान शिफ्टिंग में नीचे लेके जाना ऊपर जाना मसला ना हो। उसके अलावा इसमें हमने और फैसिलिटीज भी दी हैं आपको। अपने अपार्टमेंट में जो है वो मस्जिद भी मिलेगी, जाहिर सी बात है, और जिम मैंने आपको जैसे बताया। अच्छा, लेकिन इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट होता है तो बिलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि लोगों का ये भी कहना है कि इन बाउंड्री हमें स्कूल भी मिल जाए, तो ऐसी कोई फैसिलिटी भी है? बिल्कुल ऐसी है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस सोसाइटी में हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं फलकनाज वंडर सिटी में, ये एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो इसमें स्कूल्स जो है और मस्जिद जो है और पार्क जो है वो पहले से मौजूद है। सही है। और अच्छे स्कूल्स जो है वो जाहिर सी बात है फलकनाज आपको पता है नाम है, तो सारे अच्छे ब्रांड्स जो है वो उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो उसी जो ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है उसमें स्कूल्स भी और मस्जिद्स भी और पार्क्स भी पहले से मौजूद है। नहीं, लेकिन मैं अब इसकी बाकी टावर जो है इसकी भी बाउंड्री वॉल होगी ना, एक 4 दीवारी होती है जिसके अंदर आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उस बाउंड्री वॉल के अंदर मस्जिद स्कूल मौजूद है? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। असल में जब क्योंकि देखिए जैसे कि अब्दुल राफी भाई ने स्टार्टिंग में सीईओ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस चीज को इसलिए डिजाइन किया है कि हर वो तबका जिसकी रसाई नहीं है अपने घर तक, हम उसको घर देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही तबका जो कि एक अमाउंट निकाल रहा है अपनी तनख्वाह में से, वो चाहेगा कि स्कूल एक अच्छी नॉर्मल फीस में एक हाई स्टडी मिले। तो ऐसा कुछ है आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जैसे अपार्टमेंट के रेट्स और सारी चीज़ें रखी हैं, उसी हवाले से हमने स्कूल्स का भी यही सोचा है। देखें, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है जब लोग अपने पैसे निकाल के एक जगह पे आएंगे तो उनको ये सहूलत तो हमें देनी है। तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है कि अच्छे स्कूल्स हमारी बाउंड्री वॉल सोसाइटी के अंदर मौजूद हों। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी जो कि मुझे ये था सवाल लेकिन जहन से उड़ जाता है, तो हमेशा जितने भी हाई प्रोजेक्ट्स आप देखें, फिर मैं बोलूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वहाँ पर चलें रोड पर भी तंबू लगाकर शादी हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब मैयत होती है ना तो उसकी बेहुरमती होती है। अब रोड पर यहाँ उठा के रखी यहाँ, तो आपका कुछ ऐसा पैसेज ग्राउंड एरिया है कि जहां पर अगर किसी की अल्लाह ना करे, देखिए जो दुनिया में उससे वापस जाना, और अल्लाह ताला कलमा तैयबा पढ़ते हुए इस दुनिया से लेकर जाए, जो एक मोमिन का ईमान है, तो मुझे ये बताएं कि उस पर कोई है ऐसी कि आपका कोई ऐसा कॉरिडोर हो कि जहां पर अगर डेथ हो जाती है या शादी की तकरीब है तो लोग बाहर ना जाए, इनसिक्योरिटी अल बकी टावर के अंदर ही मौजूद हो, क्योंकि आप लोगों का एक नाम है इन मीन्स ऑफ सिक्योरिटी एज वेल। बिल्कुल, देखें हमने जो इस पे एक मखसूस जगह रखी है, कम्युनिटी हॉल हमने उसमें डिजाइन किया है। जबरदस्त, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। उस कम्युनिटी हॉल से जो है वो काफी फायदा होगा इस चीज में। अच्छा जी, बंदे ने सवाल किया है राफी भाई आपसे कि अक्सर जो है वो फाइल्स का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो अब आपके साथ तो नहीं होगा कि वो सवाल वही रिलेटेड, मैंने कहा ना, बंदा वो डायरेक्ट रॉकेट पर बिठा था कि पाकिस्तान ने 3रा सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो जाके ऊपर ही हम सही करना है। तो मुझे ये बताइएगा कि फाइल्स में प्रॉब्लम या कोई चीज या ऑन स्पॉट फाइलिंग है, क्या है? इंशाल्लाह ताला फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी हैं और हाथ के हाथ फाइल में। जबरदस्त, कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना वो 1 हफ्ते बाद मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी, आप अभी आए, पेमेंट करो और हाथ के हाथ फाइल में। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, अगर कोई भी प्लॉट लेने आता है,
कोई भी सॉरी घर लेने आता है, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट आपको रिक्वायर्ड है कि ये चीजें पूरी होंगी तो आपकी फाइल बन जाएगी? देखिए, हमें जो इसकी रिक्वायरमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एनआईसी कॉपी, नॉमिनी की एनआईसी कॉपी की, अल्लाह ना करे कल को जो अलॉटी उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद वो किसके पास जाती है, जो प्रॉपर्टी है उसका यूनिट है वो हम किसके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, और 2 तस्वीरें, इसके अलावा और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, सवाल है अब्दुल राफी भाई आपके लिए। सुहेल भाई हैं जो कि लांडी से मैसेज कर रहे हैं कि मैं भाई बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ किराया दे देकर, खाएं या ना खाएं आपने किराया देना है, और एक वक्त ऐसा लगता है कि आपको अपने गुर्दे बेचने पड़ेंगे, जो कि आईफोन के लिए लोग अक्सर मजाक कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप मैं एक जगह गया, उन्होंने बड़ा बिल्डर का नाम है, लेकिन उन्होंने कहा कि सैलरी स्लिप लेकर आओ, सैलरी स्लिप ला दी तो उसको वेरीफाइड करवा के लाओ, तो क्या आप में भी ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई आपको लॉक नहीं किया जा रहा है कि नहीं हमें जो है ना आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए या सैलरी स्लिप चाहिए। हमारी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। एक चाहे हमारे पास से गरीब, देखिए ये प्रोजेक्ट जो हम लेकर आए ना, हम लोअर क्लास के लिए लेकर आए हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। लोअर क्लास के लिए 1 बेड लाउंज है, मिडिल के लिए 2 बेड लाउंज है, और जो अपर है उसके लिए 2 बेड डीडी है। अच्छा जी, अब्दुल राफी भाई मुझे बड़ा अच्छा एक सवाल लग रहा है, मैं आपसे करूंगा। अब्दुल राफी अंकल से पूछें कि मेरा नाम शाहजहान है और मेरी उम्र 9 ईयर्स है। 9 ईयर्स लिखा हुआ है, 9 साल भी लिख सकते थे। अच्छा जी, 9 ईयर्स है और मेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, मेरी मम्मा भी बहुत मेहनत करती हैं। अंकल से पूछे कि क्या एक ऐसी औरत जो घर से काम करती है और एक ऐसा मर्द जो कि ऑफिस में टी बॉय का काम करता है, हमारे लिए हमारा घर मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, इनको भी, सबको मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला जो वक्त है उस वक्त पे मिलेगा। नहीं, दूसरी बात ये अब्दुल राफी भाई, एक बात मुझे जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, तो उस वक्त फील होता है कि यस आप लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे असल में एक बंदा बैठा हुआ है, सामने भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे कैमरामैन, हमारे भट्ट साहब की अगर हम बात करें कि नहीं, ये वो लोग हैं जो कि वाकई में सताए हुए हैं उस चीज की कि हमने खाया नहीं खाया पता नहीं है, किराया देना जरूरी है। तो ये एक इटसेल्फ आपके प्रोजेक्ट की कामयाबी है कि जब कोई ऐसे पूछता है, और यकीन करें कि जब आप लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं तो अल्लाह ताला फिर जन्नत में जो घर आपको देता है ना, तो वो फिर कहते हैं ना, ऐसे करोड़ों टावर्स वहां मौजूद होंगे और फिर नाम से लोग वहां पर आएंगे कि राफे से मिलना है, कि आपदी जिंदगी भी तो है ना हमारी। अच्छा जी, एक और सवाल है बिलाल भाई के लिए कि आपका टेक्निकल कितना इसमें इनपुट है टूवर्ड्स टू स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने राफे भाई ने आपको बताया कि हमारा एक्सपीरियंस जो है ना, इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हमारा एक्सपीरियंस जो है पिछले 10 साल से हम यही काम कर रहे हैं, हमारा काम ही यही है, हम बना के बेचते हैं लोगों को। तो उस मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टेक्निकल काम होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड नजर आएगा। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे प्लीज एरिया बता दें। आपका एक प्रोजेक्ट ले चुके हैं एक भाई, उन्होंने कहा कि बेस्ट वायरिंग, बेस्ट सीवरेज का निज़ाम, बेस्ट मटेरियल, और इन लास्ट इन शॉर्ट व्हेन यू आर पेइंग द फुल अमाउंट, द वे दे आर डीलिंग यू, दैट इज मार्वेलस। प्रोजेक्ट का नाम क्या बताया? नहीं बताया, सो खुर्रम भाई ने ये लिखा है, तारीफ लिखी है, भाई नाम भी बता दे कौन सा, ताकि मैं भी लोगों को बता दूं, क्योंकि बेस्ट ये होता है कि आप किस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। तो लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम पे फाइनली पे आप हक करते हैं लोगों को और बेस्ट वे देते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे। क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरुआत तो बड़ी मीठी होती है, आप आए ना मेरे भाई, और फिर जब वो भाई आ जाते हैं और फंस जाते हैं, फिर उनको जाना जिंदगी का अज़ाब बन जाता है। तो दिस इज द विक्ट्री ऑफ योर्स कि आपका प्रोजेक्ट वाकई में बेहतरीन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रक्चर पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि अगर मैं कम रेट पर दे रहा हूँ तो चलें 2 नंबर मान लेना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम रेट पे कोई कम पे दे रहा है तो उसको अच्छा बेकार मटेरियल है, कोई ज़्यादा रेट पे दे रहा है उसका अच्छा मटेरियल है। स्ट्रक्चर पूरा सेम है, पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इंजीनियर वर्क हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे मास्टर प्लानिंग हो, कोई भी हो, पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है उसकी, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो तार से लेके बजरी तक। ठीक है। शबाना सफ़ी कहती हैं, मैं गुलशन इकबाल 13, अच्छा पास ही हैं हमारे, कि अब मैं आपको प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, लेकिन निशान भाई आज जिस भाई को आपने बिठाया है, हाँ बिल्कुल बहन, ये मैंने तो पहले ही ये कह दिया था कि मैं इन पर रखकर तो चलाऊंगा। तो इनसे ये पूछिएगा कि अगर कोई इनसे घर लेता है तो क्या उसमें किचन एरिया मतलब किचन बना हुआ है और वॉशिंग एरिया अलहदा है जहाँ पर कपड़े धोए जाए? बिल्कुल ऐसे ही है।
किचन जो है वो बिल्कुल हम फर्निश करके देंगे। Furnish करके। अच्छा, बहुत से बिल्डर ऐसे होते हैं कि उसमें कैबिनेट्स नहीं लगाते, स्लैब्स नहीं लगाते, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम वो फिनिश करके देंगे उनको ठीक है। पूरा। और बिल्कुल वॉशिंग एरिया हमने बालकनी के साथ अलग एक डिजाइन किया है, जबरदस्त। इसमें हम प्रॉपर लाइन देंगे पानी की, जो वॉशिंग मशीन वहाँ अटैच होगी और वहाँ पे वो अपने कपड़े वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, मेरी बहन ये जरूर याद रखिएगा कि ये आपको फर्निश देंगे, मसाले डाल के नहीं देंगे कि बर्नी में मिर्चे भी हैं, नमक भी है, मेरी बहन आए चिकन भी रख दिया फ्रिज में, तो आपको सिर्फ वो फर्निश मिलेगा कि जहां तक चीजें आप स्पेस को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि मतलब एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि आपने चूल्हा इस सिम्प पे लगाया जहां आप बैठे हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा नहीं यार चूल्हा मेरी सिम्प में अच्छा लगेगा, अभी बना नहीं है, ये बन रहा है, तो उस टाइम पे क्या मैं आके कस्टमाइज करवा सकता हूं आपसे? देखिए, कस्टमाइज हम भी नहीं बता सकते, तो इंजीनियर बताएगा। अच्छा। क्योंकि सारा काम इंजीनियर की प्लानिंग पर है। हाँ, वैसे जी भी लगेगा, बाकी सारों की तरह मेरा कि वो वेंटिलेशन उसके हिसाब से सारी यही, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिकली अलबाकी का मतलब है बाकी रहने वाला। अलबाकी का जो नाम रखा है, जो मतलब है, वो है बाकी रहने वाला। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो बाकी ना रहे। जबरदस्त। चाहे वो चूल्हे का हो, चाहे वो प्लम्बिंग वर्क हो, हर चीज इंशाल्लाह ताला अप टू डेट है। इसमें फायर एग्जिट है। इसमें आपको ना मतलब कि कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आपको इस बाउंड्री से बाहर जाना पड़े। क्या बात है। आपको इस बाउंड्री में हर चीज मिलेगी, चाहे वो आपको बच्चों का सामान लेना हो, शॉपिंग करनी हो, मोबाइल फोन लेना हो, इलेक्ट्रिक आइटम लेना हो, आपको हर चीज इसी सोसाइटी में मिलनी है। और इंशाल्लाह ये वो टाइम होगा कि जब आप खड़े होकर बोलेंगे कि यस, अगर फ्लैट बनाना है, घर बनाना, तो मेरे घर पर आ जाओ। मैं बताता हूं या बताती हूं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है या हमारा इंटीरियर है वो किस तरीके से होगा। बिलाल साहब, आपकी तरफ आते हैं, रोड की सूरत हाल बताएं। एक अरसे से मुझे भी टाइम हो गया, मतलब 1 साल तो हो गया यहाँ पे शो करते हुए, मतलब अच्छा खासा आपका पेट में खाना हजम हो जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से आते हैं। तो क्या वहां पर भी आप लोगों ने खाना हजम की कोई ऐसी स्कीम बनाई है कि जो बाहर से आते खाना खाकर तो उसका खाना हजम हो जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने जो रोड्स वहाँ पे आप चक्कर लगाएंगे तो खुद देखेंगे, रोड्स जो है वहाँ पे सुनी मैंने कि रोड्स वहाँ पे बहुत बेहतरीन है। और मेरे ख्याल से कराची में अब ऐसा कोई रोड नहीं होगा इतना बड़ा चौड़े रोड जो हमने सोसाइटी के अंदर रखवाए हैं। तकरीबन 90 फीट के रोड हैं, जो अच्छे खासे चौड़े रोड हैं, जो आप उस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इनसाइड तो आपका वाकई में प्रोजेक्ट द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, तो इट्स फील कि नहीं, इंशाल्लाह हम चक्कर भी लगाएंगे। और मैं चाहूंगा कि हमें जैसे ही टाइम लगता है हम वहां पर जाकर छापा हमारे विद कैमरा, हम चीजों को आकर देखें इंशाल्लाह, और वहां पर पढ़ के राफे भाई को और बिलाल भाई को कि राफे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम जाके पूछे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आउट एरिया के रोड बेहतर है वहां के? बिल्कुल, देखें, आप ग्रीन लाइन का लास्ट बस स्टॉप से ही 5 मिनट की ड्राइव है सोसाइटी। ठीक है। आप रोड्स की कंडीशन कंपेयर टू अदर एरियाज बहुत बेहतर है, काफी अच्छे न्यू कारपेटेड रोड्स हैं, तो इजी टू एक्सेस है। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल दोबारा पूछा जा रहा है, किस एरिया में, थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिएगा दोबारा। बिलाल भाई आप बता दें या राफे भाई आप बता दें। आपने नागन चौरंगी तो दुनिया ने देखा है, ऐसे ही है। नागन से आप 4K चौरंगी पे आ जाएं। ठीक है। 4K से मशहूर है ग्रीन बस का लास्ट स्टॉप। ठीक है, बिल्कुल। ग्रीन बस के लास्ट स्टॉप से हार्डली 6 मिनट 5 मिनट की ड्राइव है टोटल। ठीक है। वहां पर आपको जो है फलकनाथ फंडस सिटी की सोसाइटी मिल जाएगी। किसी से पूछे, मशहूर है, इजी टू एक्सेस है। चाहे रोड की बात करें, चाहे गलियों की बात करें, सोसाइटियों के अंदर गलियों की बात करें, 320 फीट चौड़े रोड हैं। और मकसद कि आप चाहे नागन से जाएं, नॉन स्टॉप है, कोई सिग्नल नहीं है बीच में, कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जो है ना, लोग आने वाले वक्त में देखें। आज हम बैठे हुए, हम आपको अभी नहीं दे रहे प्रोजेक्ट, हम नहीं करेंगे अभी फ्लैट लेने, हम आने वाले 5 साल में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। 5 साल में आपकी जो रकम है वो मल्टीप्लाई बाय 3 है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से होगी अपनी आवाम की तरफ से कि आप लोग अपना, क्योंकि देखिए नियरेस्ट टू ग्रीन बस का लास्ट स्टॉप है, ठीक है, तो काफी लोगों के पास गाड़ी नहीं होती, ठीक है, तो आप बीच में एक शटल सर्विस अपनी रखें जो कि आपकी अलबकी टावर के मेन गेट से लेकर या जो आपका एंट्रेंस गेट है वहां से लेकर ग्रीन बस तक हमें उतार दे, तो हमें ये आसानी होगी, मिनिमल अमाउंट पे हम वहां से बाहर आ जाए, और फिर तो एक्सेस है पूरी। अब क्योंकि ग्रीन बस आपको अच्छा टावर तक तो, सॉरी, आपका नुमाइश तक तो ले आती है। देखिए, नुमाइश तक ले आती है, और अभी फिल वक्त ये लास्ट स्टॉप है, ये मजीद आगे जाना है, और यही सीधा रोड आप 12-13 मिनट 14 मिनट की ड्राइव करेंगे तो आपको फिर नॉर्दर्न की तरफ भी उतारता है। यही 4K वाला सीधा रोड है। सही है। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला आपको बस की या ऑटो की आपको जो है कन्वेंस की कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट आपको भरपूर मिलेगी वहाँ पर। और एक बात मैं बोलूंगा कि आज का लगाया हुआ सरमाया
कल का बेहतरीन आमदनी है। और ये कहते हैं कि अगर आप वहाँ पे नहीं भी रहते, चलें फ़र्ज़ करें आप अपने दादा के घर में हैं या कोई ऐसा घर है जहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन वाहिद मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट किया अगर मैं गलत हूँ, कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये वो बेटा है, घर के बारे में कहा जाता है, ये वो बेटा है जो कभी धोखा नहीं देता, ये हमेशा हर महीने आपको कमा कर देता है, बशर्त ये कि बेटा आपका अपना हो। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। मैंने हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि प्रॉपर्टी या ज़मीन ये माँ है। माँ जो है औलाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे कुछ भी हो, देर सवेर है। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो फौरन वाला काम हो। प्रॉपर्टी हम जो है ना वो अपनी जबान में जो हमारी बिल्डर लाइन है या रियल इस्टेट की लाइन है उसमें माँ कहा जाता है। जबरदस्त। ये माँ है, कभी भी जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी चाहे कुछ भी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ ये भी चीज़ कि आप जिंदगी में अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। और मैं चाहूँगा कि और अल बकी टावर के लिए भी दुआएं यही कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद ऐसे टावर्स दे और आप लोग बनाते रहें, लोग फैसिलिटेट होते रहें और आप हमसे बार बार मिलते रहें, ताकि हम लोगों को एक बेहतरीन चीज़ क्या होती है। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की थी कि हम ब्रेक पर जा रहे हैं कि हम जब बैठकर ऑथेंटिसिटी कहाँ से आती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, वो इतने तो प्रोजेक्ट होते हैं कि बंदा जहाज से उतर के पहले बुकिंग कराए फिर वहीं से जहाज में बैठ जाए, लेकिन उसका कोई फाइनल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बैठना इटसेल्फ, किसी भी टीवी चैनल पर बैठना इटसेल्फ आपकी ऑथेंटिसिटी की जिम्मेदारी होती है कि आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अपने बारे में बात करें। मजीद और जानेंगे इनसे कि हम किस तरीके से चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं। और एक और भाई भी तशरीफ ला चुके हैं जो कि हमें इस प्रोग्राम के बाद ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है सर। जनाब वेलकम बैक। और मैं ये चीज़ कहूँगा, बीइंग अ होस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने अब्दुल राफी भाई के लिए डायरेक्ट कहा, ऑन एयर कहा कोई भी, कि अच्छा एक वाइब आती है ना आपको, ही इज़ वेरी लाइक मैं बात से बात करूं, फजूल ना बोलूं, और पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है, हम जैसे जाहिलों की नहीं होती। लेकिन ये चीज़ कि आपकी वाइब आती है कि येस आई एम डूइंग समथिंग, जस्ट डू कनेक्ट विद मी एंड यू आर द वन। राफी भाई, तो मुझे ये बताएं कि आप वैसे अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, थोड़ी सी बात हो सकती है? जी। ठीक है, तो घूमने फिरने का शौक है? बिल्कुल है। या ऐसा है कि थोड़ा सा गलत कर ले तो जहाज के कप्तान को जाके मारते, इस तरफ से लोग, मैंने इधर देखा था। कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है। घूमने फिरने का शौक है और टूर्स का भी शौक है, पर कामों में ऐसी उलझन है, टाइम मिलता नहीं है। तो बस ये टाइम ने जो है वो बांध के रखा हुआ है। नहीं, आप तो देखिए, आप वक्फ कर देते हैं ना, जब आप देखें, एक चीज़ है तिजारत, कारोबार। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने यानी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि कारोबार या तिजारत में बरकत है। तिजारत तो खदीजा, जो हज़रत खदीजा तो कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी करती थी, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, और बेशतर अंबिया जो गुजरे हैं, और आपने भी अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। तो वाकई में टाइम बहुत कम मिलता है। अब तो वो वाला टाइम होता है कि यूट्यूब पे देख लें, मैं ये स्कॉटलैंड है, अच्छा ये है, मरी में ये हो रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब वैसे अगर प्रेजेंट में मैं बात करूं कि जब इसकी इनॉग्रेशन प्रॉपर फॉर्म में हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसको कहाँ घूमने जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला हज का इरादा है आपके, माशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके हज पे ही जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर वहां जाकर हमारे लिए दुआ करनी है इंशाअल्लाह। की मैं पहले से कर्जदार कर रहा हूँ कि इसमें आपने वहां जाकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक ताला हर एक को लेकर जाए, और जब आप वापस आएंगे तो फिर वेलकम हम करेंगे आपको इंशाअल्लाह। जी बिलाल भाई, आप बताएं कि जब इसका फुल फ्लेज इसका स्टार्टिंग हो जाती है तो कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो इरादा है जाने का वो है कि उम्रे पे जाएं। पहले दुबई का सोचा हुआ है कि पहले इंसान नहीं, आप वैसे एक्सप्लेन करते तो मुझे ये था कि पहले मैं अपने ससुराल जाऊं, फिर मैं बेगम ले आऊं, फिर मैं उनके साथ कहीं बेगम में ले आया हूं। नहीं, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऐसा था कि नहीं पहले मैं बेगम के घर जाऊं, फिर मैं अपनी बेगम ले आऊं। नहीं, बेगम में ले आया हूँ। अच्छा, अब बेगम को लेके जाना है। अच्छा, इंशाल्लाह यही है वो शख्स, आप देख रही हैं भाभी, यही है वो शख्स, मैंने आज पकड़ लिया इसको। तो मुझे ये बताएं कि उम्रे पे जाना है आपने इंशाल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, जब अच्छी नीयत होती है ना, कहते हैं, मैंने बड़े लोगों को देखा कि नहीं यार पेरिस जाना है, लेकिन अब तो जन्नत में जाना है, कि जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का और मदीना की सूरत में हमें जन्नत दी है, क्या बात है। तो वहां पर जाकर आपकी भी यही कर्ज है कि आपने जाकर दुआओं में याद, और जो भी हमारे यहाँ पे आते, मैं ये जरूर कहता हूँ कि हर किसी को तड़प होती है और अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को बुलवाए। अच्छा राफी भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपका
प्रोजेक्ट जो है हम मुनफरिद तो देख रहे हैं दूसरों से, ठीक है, लेकिन हम इसको मजीद जिद्दत में कैसे देखते हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें मुझे और बताइए कि जिसपे हम ये कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट सारे कर रहे हैं लेकिन हम आपको इतने कम बजट में, जैसे कि एक सोलर कोई नहीं दे रहा, सोलर आपने दिया, ठीक है, कम बजट में, इसके अलावा की देखिए इसके अलावा फायर एग्जिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमारी तरफ प्रोजेक्ट बने मेरा हुए हैं। यही है, मेरा भी इसमें स्पेशली आपको अलग से स्टेज दी गई है, पूरा फायर एग्जिट है। ठीक है। कि अल्लाह ना करे कल को कोई इमरजेंसी है तो आपको फायर एग्जिट मिलेगा प्रॉपर, प्लस आपको इसमें पार्किंग भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पार्किंग हमारे पास बेसिक 10 फ्लोर अपार्टमेंट है तो 160 अपार्टमेंट हैं, तो 160 लोगों के पास अगर हम कहते हैं 100 लोगों के पास भी अगर गाड़ी है तो वो पार्किंग कहाँ करेंगे, तो पार्किंग भी इसी प्रोजेक्ट में ही आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और फायर एग्जिट भी आपको मैंने बता दिया। सिक्योरिटी से तो मकसद कि आप आंख बंद करके देखें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बेसिक हर कोई अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहता है। ऐसा ही है कि मैं अगर कल को बाहर जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली पीछे सेफ हो। तो इसी बिना के ऊपर पहले तो हमने फलकनाज को चुना, जो एक नामी ग्रामी बिल्डर और बेहतरीन बिल्डर है। ऐसे ही है। आप इनके चाहे कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखें, आपको उसमें किसी में भी जो है ना वो सबने कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसी सोसाइटी में लेने की बेसिक वजह ये थी कि इसमें प्लॉट्स भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक हमारा टावर है, इसमें ओवरऑल प्लॉट्स भी हैं, वो भी सोल्ड आउट है। और गलियों की बात करें, रोड की बात करें, चौरंगी की बात करें, हर चीज़ वेल सेटल इन फ्यूचर, मकसद के जो है ना आपको समझे एक तरीके का हम कहते हैं दूसरा जौहर बनने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा जी, वाकई में जब आबाद करते देखिए, अगर हम मिसाल लेते बहरिया टाउन की, तो मैंने बड़ा अच्छा मलिक रियाज साहब के कॉल कहेंगे, उसको कॉल ही कहेंगे, या जो भी उनके वर्ड्स थे, वो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हम डिफेंस जाएंगे, मैं ऐसे बयाबान जंगल को डिफेंस बना देता हूं कि जहां पे लोग आकर कहते हैं कि हम बहरिया टाउन जाएंगे। तो बड़ा अच्छा उनका था। और इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपके लिए सवाल आया है अब्दुल राफी भाई, कि अब्दुल राफी भाई से ये पूछ कर बताइए कि क्या अगर कोई प्लॉट आपके पास हो, उस पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपसे करवाना चाहे तो क्या आप ये भी फैसिलिटेट करते हैं? जी मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल फैसिलिटेट। जी, अच्छा जी, और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अगर हम उसको बोलते हैं कि हम 4 किस्तों में आपको पेमेंट करेंगे, तो क्या ऐसा शेड्यूल भी बन सकता है कि हम 4 डिफरेंट टाइम पे आपको पेमेंट्स करें लेकिन हमारा घर बन जाए? जी शेड्यूल पे मिल जाएगा, बिल्कुल शेड्यूल भी बन जाएगा। ऐसे ही डन हो गया जी। आपको सब इसमें भी हमने थोड़ी सी लोगों को हम इसमें भी रियायत दे देते हैं कि घर बनने में 120 का घर है, 6 महीने लग जाएंगे, आप साल में पेमेंट करें हमें। क्या बात है, मतलब रहते हुए भी पेमेंट कर सकते हैं? रहते हुए पेमेंट करें तो मतलब दावत फिर घर पे ही करें, ऐसे बंदों की कि जबरदस्त होता है। अच्छा जी, बिलाल भाई से ये पूछना है कि आप और अब्दुल राफे भाई का, भाई शादी तो नहीं करानी आप लोगों ने, दोनों शादीशुदा बंदे हैं, लेकिन फिर भी पीपल आर वांट्स टू नो कि आपका साथ कितने अरसे का है? देखिए हमारा साथ तकरीबन हमें 4-5 साल हो गए साथ काम करते हुए। काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने वर्किंग करी है। 5वां 6ठा साल चल रहा है हमें साथ काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंबाइन ऐसे ही चलते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तकरार होती है? देखें जहाँ काम होता है वहाँ जाहिर सी बात है तकरार भी होती है, लेकिन राफे भाई एक्सपीरियंस बंदे हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है मुझे राफे भाई से, और काफी कुछ उन्होंने सिखाया है, काफी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कभी कभी उस्ताद अपनी सिखाई भी भूल जाता है, तो आप कभी याद करवाते हैं कि ये सुनते हैं कि नहीं हाँ ये मैंने ही बताया था? हाँ, बिल्कुल कभी ऐसे, होता है, क्योंकि उस्ताद अक्सर बोल जाते हैं, हमारे केमिस्ट्री के टीचर से वो हमेशा जिम्नाई का फॉर्मूला भूल जाते थे, तो हम उनको बोलते सर ये तो खुद ही भूल जाते कि मैंने बताया था। तो कभी हुआ है कि अब्दुल राफे भाई उस्ताद में से भी हैं आपके, और सीईओ बीइंग अ सीईओ, उसके बाद वो उस्ताद होना तो बड़ी बात है, क्योंकि अपने गुण कोई किसी को नहीं देता। तो मुझे बताइए कि ये सुनते हैं या गुस्सा दिखाते हैं? इनको तो शक्ल के और ऐसा कि वो देख के ही इज वेरी लविंग पर्सन, बट गुस्से में कैसे होते हैं? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे इनके साथ काम करने की जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो यही है कि ये चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस पे काम करते हैं। बॉसी नहीं होते? बिल्कुल ऐसे ही है, बॉसी नहीं होते कि ही इज अ बॉस बट ही डोंट वांट टू बी अ बॉसी। बिल्कुल बॉसी चीज बड़ी खराब होती है। कितने अच्छे स्टूडेंट है, बताओ कितना तंग करते हैं आपको। सच्ची बताना। देखिए चाहे मेरा एक अपना मानना है, जहाँ पर आप काम करें ना, तो एक तो फैमिली माहौल होना चाहिए। यही बात, उसमें ऐसा नहीं है कि जो है ना वो बिलाल के ऊपर अगर मैं डंडा लेके खड़ा हूँ और मैं बॉस बन जाऊँ और जो है ना वो उसको एम्प्लॉय बना लूँ, नहीं। सब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा स्टाफ है, सब भाइयों की तरह हैं। कोई भी मकसद के इसमें ऐसा नहीं है कि भाई तूने ये काम करना है, नहीं, ऐसा किसी को भी नहीं है। चाहे वो टी बॉय हो, चाहे वो गार्ड हो, हर किसी को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हर किसी के
एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ऐड ऑन करूंगा विद सॉरी। देखिए, आपकी सक्सेस का क्या राज है? आप काम में डंडी मत मारने थे, ठीक है? हमेशा वो कहते हैं ना, आपने कहा ना, डंडा लेकर जब खड़े होते हैं तो फिर वही बंदा काम में डंडी मारता है, कहीं ना कहीं आपको मारता है, ठीक है? मुझे जो आपकी एक, जैसे कि अब नेक्स्ट जो हमारे भाई हैं फैजान भाई, वो भी एक चीज, वो चीजों को खुद लीड कर रहे होते हैं, चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और अक्सर मैं फैजान भाई के लिए भी कहता हूँ कि फैजान भाई, आप जो हैं वो गर्मी में बैठते हैं, तो मैं आपके लिए कहूँगा कि आपका, यू आर वेरी फ्रेंडली द वे ही इज टॉकिंग अबाउट, लेकिन मुझे आपकी एक जो वाइब आ रही है वो ये कि काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चीज़ों को जो मैंने कह दिया वो कर दो, बाकी तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। ऐसे ही है ऐसे ही। बेहतरीन टीचर है फिर तो आप। तो मतलब बचपन में पढ़ाने का शौक था? नहीं देखिए, मैं एक टाइम गुजारा है, पर मैं एक समझता हूँ कि मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। आप मुझे कोई भी काम बोलें, वो इंशाल्लाह ताला आपको होके मिलेगा। अच्छा, नहीं, आपको कामयाबी का राज आपको पता है क्या है? आपकी वर्ड आपने यूज किया, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हामिया नासिर हो जाता है। बेहतरीन चीजें हम अपनी जिंदगी से सीखे ना तो बड़ी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। और अब्दुल राफी भाई, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट मौजूद हैं, जाते जाते मेरे नाज़रीन के लिए क्या कहेंगे? बस लोगों के लिए कहेंगे, पहले तो आजकल मार्केट में वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो हर जगह जो है वो साहूकार बैठे हुए हैं, नहीं। हमारे लिए आप जाएं, चाहे वो इदारे में जाएं, आपके पास जो है वो सारे गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, चाहे वो SBCA है, आपका लैंड डिपार्टमेंट है, चाहे वो LDA है, चाहे वो KDA है। मुतमईन हो, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला करें आप। अच्छा जी, एक सवाल जल्दी से बता दें कि अगर कोई बंदा आपको डाउन पेमेंट देता है और फिर वो कहता है कि आप हमें लोन अप्लाई कर दें, हम अपनी जो ऑफिस की किस्तें हैं, अच्छा ऑफिस से हम अगर लोन अप्लाई करके आपको दे दें, तो क्या हमें इसकी फैसिलिटी भी है? जी बिल्कुल, लोन की फैसिलिटी भी है जी। अपनी कंटिन्यू कीजिएगा बात को। बस अपना, मैं आपसे यही कह रहा था कि सबसे बेहतरीन है कि इदारे आपके पास मौजूद हैं, आप इदारों में जाएं। गवर्नमेंट के आपके पास ऑफिस है, चाहे वो LDA KDA है, SBCA है, आप जाके वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही कोई अपना फैसला करें। जबरदस्त। मतलब आप ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट मुझ पर ट्रस्ट करो, पहले मेरी वेरिफिकेशन करो। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। सच्चा जो होता है वो वेरिफिकेशन से डरता नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर पुलिस सामने खड़ी है या आर्मी या आपकी रेंजर सामने खड़ी है, अगर आप में फॉल्ट नहीं तो आप गाड़ी की चेकिंग खुद करवाएंगे। डिफॉल्टी बंदा भागने वाली करता है। क्या कहेंगे बिलाल भाई आप? देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि हमने जो ये ऑफ़र दी है ना कि आपके पास 0% से आप अपनी बुकिंग करें, तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले आप मुतमईन हो जाए, चीज़ें वेरिफिकेशन कर लें, सारी चीज़ वेरीफाई कर लें, उसके बाद इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं। ये इंशाल्लाह आपको बेनिफिट देगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन चीज़ें हम ये ज़रूर कहते हैं। और आप दोनों से भी मैं कहूँगा कि कोई बात या कोई सवाल बुरा लगा हो तो दिल से माज़रत खाऊं कि आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, लेकिन बीइंग अ होस्ट हमें कुछ ऐसे सवाल करने पड़ते हैं कि लोगों तक एक चीज़ जब डिलीवर हो रही है तो उनके वो सवालात जो कि एक आम बंदा करता है, तो हमें वो करना है। और इसी के लिए मैं अल बकी टावर को यही कहूँगा कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और तब तक मैं जिंदा रहा तो इसकी छत पे आके एक प्रोग्राम करेंगे कि हम कैसे चीज़ों को फॉर्म करते हुए दिखाते हैं। होता है, हमसे भी गलती हो जाती है, हम गलत लोग आ जाते हैं, लेकिन हर कोई गलत नहीं होता और हर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको बीच मझधार में छोड़ दे। तो इसका बेहतरीन वादे का एक और नाम हम बोलेंगे, अब्दुल राफे शकील साहब, CEO अल बकी ग्रुप, एंड मोहम्मद बिलाल, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अल बकी ग्रुप, आपके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। अब अगर हम घर की बात करते हैं तो घर, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बाइक पर आपने कैसे चलना है, कैसी चीज़ों को फॉर्म करना है। नौजवान पार्टी से फैजान भाई हमारे साथ अगले गेस्ट होंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर।